तो हेलो दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे हीरो की जो कि मेहनती डेमीगॉड था। नाम था यूनफी, जो कि गॉडहुड का एग्जाम देने वाला था। उसके पास एक स्पेशल टेक्निक थी जिसकी वजह से वो डेमीगॉड तक पहुंचा। टेक्निक का नाम था असेंडेंट ऑफ द नाइन सन। यूनफी गॉडहुड में भी पहुंचने वाला था, लेकिन जब वो हेवनली ट्रिब्यूशन में था तो तब उसके दोस्तों ने धोखे से उसके पीठ पीछे वार किया, जिसकी वजह से यूनफी को बहुत ज्यादा दुख हुआ। मरते हुए वो सोच रहा था कि कैसे उसने अपनों को खो दिया है और वो इतनी जल्दी मर रहा है। और वो कहता है कि मैंने कितनी मेहनत की थी यहाँ तक पहुँचने में। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को भी खो दिया था और उन सबको जो मुझसे प्यार करते थे। ये देखकर नेचर को भी उस पर दुख होता है और वो उसको एक और मौका देते हैं। तो इसी के साथ हम ये एपिसोड स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यूनफी कहता है कि मैं हजारों सालों से कल्टीवेशन कर रहा हूँ और मैंने इस दुनिया में बहुत उतार चढ़ाव देखे और मैं इस पूरे क्लैन का अकेला एक हेवनली एम्परर बनने जा रहा हूँ। बस ये ट्रिब्यूशन पार कर लूं। और वो उस लोकेशन पे पहुंच जाता है जहाँ पर उसका ट्रिब्यूशन एग्जाम होने वाला था और हेवन उस पर पहला अटैक करता है और यूनफी अपनी तलवार को समन करके बड़ा करता है और उसे ट्रिब्यूशन पर थ्रो करता है और यूनफी पहला अटैक पास कर लेता है और ट्रिब्यूशन उस पे दूसरा अटैक करता है, लेकिन यूनफी उसको भी झेल लेता है और यूनफी बहुत ज्यादा हंसता है और वो हंसते हुए कहता है क्या यही वो ट्रिब्यूशन है जिसके बारे में लोग इतना कुछ कहते थे। और ये देखकर ट्रिब्यूशन अपना सबसे खतरनाक अटैक उस पे करता है। यूनफी अपने सामने शील्ड समन करता है उस अटैक को ब्लॉक करने के लिए, लेकिन यूनफी इस बार बहुत मुश्किल में था क्योंकि ये अटैक बहुत पावरफुल था। अभी वो ट्रिब्यूशन का अटैक ब्लॉक ही कर रहा होता है तब तक उस पे 3 अटैक हो जाते हैं, जिसकी वजह से यूनफी बहुत इंजर्ड हो जाता है। और यूनफी देखता है कि वो अटैक तो उसके दोस्तों का होता है और यूनफी कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और वो दुश्मन कहते हैं कि हम एक मौका ढूंढ रहे होते हैं कि तुम कब घायल होंगे और हम तुम पर अटैक करेंगे, क्योंकि हम तुम्हें ऐसे नहीं हरा सकते। और वो तीनों उसी अटैक पर अपना अटैक कर देते हैं और वो अटैक बहुत ही डेंजरस अटैक बन जाता है। और यूनफी उस डेंजरस अटैक को आता देख के अपनी स्पेशल टेक्निक असेंडेंट ऑफ द नाइन सन को एक्टिवेट करता है और उस अटैक पे थ्रो करता है और वहाँ पे बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से यूनफी अनकॉन्शियस होके गिरने लगता है। और वो गिरते हुए सोचता है कि मैंने कितनी मेहनत की थी यहाँ तक पहुँचने में और मैंने उन सबको खोया था जो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और आज मेरी मौत ऐसे हो रही है। और वो 3 लोग कहते हैं कि हमने सोचा भी नहीं था यूनफी तुम्हारी मौत ऐसे होगी। और उनमें से एक कल्टीवेटर कहता है हमने तुम्हें इसीलिए मारा क्योंकि स्पिरिचुअल पावर लिमिटेड होती है और अगर तुम गॉडहुड के रास्ते पे चले जाते तो हमारा सपना सपना ही रह जाता। और यूनफी कहता है अगर मैं मरूंगा तो मैं तुम्हें भी साथ ले मरूंगा और ये मत बोलो कि मैं नाइन सन मॉर्टल गॉड हूँ। और यूनफी अपनी डिवाइन स्पिरिचुअल बॉडी बना लेता है और उनमें से एक लड़की कहती है ये डिवाइन अटैक है, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, हम इस अटैक से मर सकते हैं, जल्दी यहाँ से भागो। लेकिन बहुत देर हो गई थी। यूनफी की डिवाइन बॉडी अपने हाथों से उनको मार देती है। फिर यूनफी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूनफी की बॉडी आराम आराम से खत्म हो रही थी, लेकिन हेवन को उस पे बहुत ज्यादा दुख होता है और हेवन उसको एक और मौका देती है। और तभी यूनफी को धुंधला धुंधला दिखने लगता है और उसको एक आवाज आती है, लेकिन यूनफी कहता है मैं तो मर चुका हूँ तो ये आवाज कैसे सुनाई दे रही है मुझे। और वो आंखें खोलता है तो उसके सामने एक बंदा होता है और वो बंदा यूनफी से कहता है कि मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि मैं तुम्हारी एक टांग तोड़ूंगा। और यूनफी हैरान होता है और वो कहता है कि मैं तो मर चुका हूँ ना, तो ये क्या हो रहा है। और वो बंदा यूनफी से कहता है यूनफी तुम वेस्ट हो। और वहाँ पे सारे बंदे कहते हैं यूनफी क्या तुम पागल हो गए हो। तो उस पे यूनफी कहता है मैं तो कब का मर चुका हूँ। और ये सुन के वो बंदा कहता है कि यूनफी मैं तुम्हें परमानेंट मार दूंगा। अभी भी उस पे हमला करने वाला होता है तब तक यूनफी का दोस्त उसके सामने आ जाता है जिसका नाम जूयू होता है और वो उस अटैक को ब्लॉक कर देता है। और ये देख के यूनफी शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है कि जूयू भी जिंदा है। और यूनफी अपनी स्पिरिचुअल सी में चेक करता है, वो खुद को चेक करता है और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, कहता है कि मैं रिबर्न हो गया। और वो कहता है कि चलो हेवन ने मुझे रिबर्न कर दिया और वो शुक्रिया अदा करता है हेवन का। और फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि वो बंदा जूयू को पीछे ढकेल देता है और जूयू का पावर लेवल है बॉडी रिफाइनिंग का फर्स्ट लेवल। अभी वो बंदा उस पर दूसरा अटैक करने ही वाला होता है कि और यूनफी उस बंदे का हाथ पकड़ता है और उसे मरोड़ देता है, साथ ही उसको एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। और वहाँ पर सारे हैरान हो जाते हैं। जूयू तो जैसे सपना ही देख रहा होता है और यूनफी टाइम को फ्रीज कर देता है और अपनी सोल को बाहर निकाल देता है और उस बंदे से कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं है
कि तुम मेरे दोस्त को मार पाओ। और वो खुद को कहता है कि मैं हेवनली लेवल का इंपरर रिबर्न हो गया और तुम मुझे मारना चाहते थे, और उसको एक पंच मार देता है। और फिर युनफी ज़ोयू के पास जाता है और कहता है कि ज़ोयू अब मैं आ गया हूँ, और वो उसका हाथ पकड़ के हवा में ले जाता है। और ज़ोयू युनफी से कहता है कि युनफी भाई तुम्हारी मॉर्टल वेन्स ठीक कैसे हो गई, और उस पे युनफी हंसता है। और अब वो मैदान में आ जाते हैं। वहाँ पे एक लड़की आ जाती है और वो युनफी से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किंग फैमिली के बंदे को मारने की। और तभी युनफी को याद आता है कि इस लड़की ने मुझे जलील किया था। उस लड़की ने बोला था कि तुम वेस्ट हो, तुम किसी काम के नहीं हो। और उस लड़की का नाम था शोयो, वो शी फैमिली से थी। और युनफी अपने दिल ही दिल में कहता है कि हेवन ने ये मौका मुझे दिया है क्योंकि मैं अपना बदला ले सकूं। और युनफी कहता है कि मैं समय में पीछे आ गया हूँ और अब मुझे पता है कि आगे क्या होने वाला है। और वो लड़की युनफी पर एंगेजमेंट का पेपर फेंकती है और कहती है कि किसे पता कि तुम्हारे मेरिडियन एक ही रात में टूट जाएंगे, तुम अब किसी काम के नहीं हो। और युनफी कहता है तो अब मैं क्या करूं। और वो लड़की कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम खुद को खुद ही बोलो कि अब मैं किसी काम का नहीं हूँ और ये एंगेजमेंट तोड़ दो। और युनफी कहता है कि मुझे पता है अगर मैं मना करूँ तुम किनोन से कह के मेरी टांगे तोड़वा दोगी। और इस पे सूयू हैरान होके कहती कौन किनोन। और युनफी कहता है कि वही तुम्हारा प्राइवेट हस्बैंड। और ये सुनकर सूयू गुस्से में आ जाती है और वो अपने आदमियों से कहती है कि इसके टांगे तोड़ो। और वो बंदे अपनी पावर को मर्ज करके एक बीस्ट को समन करते हैं और वो बीस्ट युनफी की तरफ आता है और युनफी जमीन पर जोरदार लात मारता है जिसकी वजह से वो बीस्ट डर के भाग जाता है। और युनफी जल्दी से जाकर सूयू का लॉकेट छीन लेता है और उस लॉकेट से आवाज आती है किनोन मैं तुमसे प्यार करती हूँ। इससे वहाँ सबके सामने सूयू का मजाक बन जाता है और सूयू कहती है कि तुमने मुझे ये लॉकेट इसलिए दिया था कि तुम मुझ पे तांग झांक कर सको। और युनफी कहता है कि मैं अपनी फैमिली की इज्जत गिराना नहीं चाहता और मैं अपनी मर्जी से तुम्हारे साथ ये एंगेजमेंट तोड़ना चाहता हूँ। और वो सूयू को वो एंगेजमेंट पेपर फेंक देता है और सूयू को ये देख के बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी फ्लाइंग शॉट को समन करती है और युनफी पर थ्रो करती है। युनफी मुश्किल से उस हमले को डॉज करता है और युनफी देखता है कि उसकी सोल पावर अचानक से कम हो गई है और सूयू तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो अटैक पे अटैक कर रही थी लेकिन युनफी मुश्किल से उन अटैक को डॉज कर रहा था। तभी एक अटैक युनफी पर आने ही वाला था कि वहाँ पर किंगिया आ जाती है और उस अटैक को डिस्ट्रॉय करके सूयू को एक जोरदार चांटा लगाती है। और सूयू को पता था कि वो उसका मुकाबला नहीं कर पाएगी और वो अब वहाँ से चली जाती है। और युनफी को याद आता है कि किंगिया को मुझसे प्यार था लेकिन मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि किंगिया सू फैमिली की मेंबर थी और मैं इतना पावरफुल नहीं था कि मैं उसको प्रोटेक्ट कर पाऊँ। और युनफी ने उस टाइम उसको मना कर दिया था लेकिन अब उसको याद आता है कि सच्चा प्यार सच में किंगिया ने ही किया था। और वो उसके पास आता है और वो कहता है कि उस टाइम मैंने तुम्हें नहीं पहचाना था लेकिन अब मैं तुम्हें सच्चा प्यार करता हूँ। लेकिन किंगिया को नहीं पता था कि किस टाइम की बात हो रही है और वो ब्लश करने लगती है कि तभी वहाँ पे ज़ोयू बीच में आता है और वो दोनों पीछे हट जाते हैं। और किंगिया युनफी को व्हाइट जेट लोटस एलेक्सर देती है और कहती है कि तुम इसे कंज्यूम करो, तुम हील हो जाओगे। और वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है और ज़ोयू युनफी से कहता है कि भाई तुम यहाँ से कहीं चले जाओ क्योंकि किम और शी फैमिली अपनी बेइज्जती का बदला जरूर लेगी। और मेरा क्या है, मैं तो बॉडी रिफाइनिंग का कल्टीवेटर हूँ, मुझे अगर कोई मारेगा भी तो मैं जल्दी हील हो जाऊंगा। और अभी तुम इंजर्ड हो, तुम यहाँ से कहीं चले जाओ। और युनफी दिल में कहता है कि मुझे अभी यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि मैं इतना पावरफुल नहीं हूँ, पहले मुझे खुद को पावरफुल करना होगा क्योंकि मैंने रिवेंज लेना है। और वो वहाँ से उड़ जाता है। अभी वो मस्त फ्लाई कर रहा था तो तब तक वो गिर जाता है और वो कहता है कि मैं कितना पागल हूँ, मैं तो अभी फ्लाई करने के काबिल हूँ ही नहीं। फिर सीन कट होकर सूयू का सीन आता है। वो अपने फादर से कह रही होती है कि फादर मुझे उसने जलील किया और उस पर सूयू का फादर कहता है कि तुम टेंशन मत करो, भले ही उसके मेरिडियंस रिपेयर हो गए लेकिन है तो वो बॉडी रिफाइनिंग का 3 लेवल का कल्टीवेटर ही, उसको तो अपना ही क्लेन मारना चाहता है। और फिर सीन कट होकर युनफी आता है जहाँ पर वो वॉशरूम में बैठा है और सोच रहा है शुक्र है कि किसी ने मुझे गिरते हुए नहीं देखा। और वो दिल में कहता है कि मैं रिबर्न कैसे हो गया, कहीं ये असेंडेंट ऑफ द 9th सन की टेक्निक की वजह से तो नहीं। और वो अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और वो देखता है कि उसकी सोल एम्परर लेवल की है लेकिन उसकी बॉडी बहुत ज्यादा कमजोर है। और तभी वहाँ पे धमाका हो जाता है, वहाँ पूरा का पूरा वॉशरूम ही उड़ जाता है। तो इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।